नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। और मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन में विस्तार के बाद हर क्षेत्र की राजनीति कैसे बदली है, हमने आपको पहले बस्तर, सरगुजा और राजनांदगांव क्षेत्र की राजनीति के बारे में विस्तार से बताया कि किस तरीके से सरगुजा में यदि राजेश अग्रवाल प्रभावशाली बने हैं तो बस्तर में किरण दे और केदार कश्यप का कोई मुकाबला नहीं है। नांदगांव में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने गृह मंत्री विजय शर्मा किस तरीके से खेल खेल रहे हैं, पूरी जानकारी हमने आपको विस्तार से दी है। आज हम बात कहां से करें? जो क्षेत्र महत्वपूर्ण है रायपुर, उस पर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बिलासपुर और दुर्ग जिले की राजनीति को लेकर। शुरुआत दुर्ग जिले से कर लेते हैं। एक समय तूती बोलती थी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। यहां प्रेम प्रकाश पांडे और सरोज पांडे के दोनों ही चुनाव हार चुके हैं और चुनाव हारने के बाद उनकी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि सरोज पांडे सक्रिय हैं, प्रेम प्रकाश पांडे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं चुनाव हारने के बाद, लेकिन सरोज पांडे सक्रिय हैं। महापौर, विधायक, सांसद जैसे महत्वपूर्ण पदों में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रमुख राजनीति में कद्दावर माने जाने वाली सरोज पांडे का एक समय था जब वो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा भी पाले बैठी थी। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह से पंगा आसान नहीं है। तो जिन लोगों ने भी पंगा लिया है उनकी क्या स्थिति है किसी से छिपा नहीं है। आप नाम गिन सकते हैं, फेरिस्त है प्रदेश भर में। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल जब सत्ता में थे तो कहा जाता है कि वही 210-220 लोगों के साथ ही अपनी सरकार शानदार ढंग से चला रहे थे और पार्टी को जीत भी दिला रहे थे। यदि मोदी शाह ने धान की बोनस की बात मान ली होती तो शायद रमन सिंह को हराना मुश्किल था, यह भी लोगों का दावा। ऐसी परिस्थिति में दुर्ग की राजनीति में अब क्या समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि सरोज पांडे के साथ साथ पैरेलल यदि कोई चल रहा था तो वह विजय बघेल जो सांसद हैं दुर्ग के, दूसरी बार टिकट मिला है उन्हें। दो ही लोग ऐसे थे जिन्हें रिपीट किया गया था, उसमें से एक संतोष पांडे। हमने राजनांदगांव की जब राजनीति को बता रहे थे तब बताया कि संतोष पांडे किस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह विरोधी माने जाते हैं और कवर्धा में विजय शर्मा के साथ मिलकर किस तरह का खेल खेल रहे। तो दुर्ग में विजय बघेल दूसरी बार लगातार सांसद बने हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शायद सरकार को पत्र लिखा या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से वे भारतीय जनता पार्टी से नाखुश दिखाई देने लगे, शायद सरकार को पत्र लिखने लगे। सार्वजनिक कर्मचारियों के कार्यक्रम हो या दूसरे कार्यक्रम हो, मोदी की गारंटी को लेकर सत्ता पर सवाल उठाने लगे। उससे क्या अब उन्हें भी किनारे कर दिया गया है और शायद सरकार ने दुर्ग की राजनीतिक समीकरण को ही बदलने के लिए गजेंद्र यादव को सामने लाया। हालांकि गजेंद्र यादव को लेकर कोई राजनीति हो रही है कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गजेंद्र यादव संघ के बड़े नेता के पुत्र हैं। ऐसे में गजेंद्र यादव के भरोसे क्या शायद सरकार दुर्ग जिले की राजनीति साध सकती है, जबकि वहां प्रेम प्रकाश पांडे, विजय बघेल और सरोज पांडे जैसे दिग्गज नेता हैं। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरोज पांडे ने अपनी राजनीति चलाने के लिए गजेंद्र यादव के साथ खड़ी हो गई है या गजेंद्र यादव को सपोर्ट करने लगी है ताकि विजय बघेल की राजनीति को खत्म किया जा सके या डाइल्यूट किया जा सके। तब ऐसी परिस्थिति में ये देखने की बात होगी कि आने वाले दिनों में दुर्ग के राजनीतिक समीकरण में गजेंद्र यादव कहां खड़े होते हैं, सरोज पांडे कहां खड़ी होती है और विजय बघेल की क्या स्थिति बनने वाली है। तब
दूसरी तरफ बिलासपुर संभाग में एक से एक कद्दावर देता है। अरुण साव उप मुख्यमंत्री हैं तो ओपी चौधरी वित्त मंत्री, जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। धर्मलाल कौशिक डॉक्टर रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं। उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह नहीं बनाया था। तो ननकी राम कंवर, हालांकि अब पार्टी उन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उनका ननकी राम कंवर का काम केवल शिकायतबाजी कर रह गया है। ये पार्टी के भीतर के लोगों का कहना है कि ननकी राम कंवर अब पार्टी संगठन के हिसाब से काम के नहीं रह गए। हालांकि सुर्खियों में ननकी राम कंवर हमेशा रहते हैं, उन्हें आता है सुर्खियों में कैसे रहा जाए। तो धर्मलाल कौशिक एकदम से किनारे कर दिए गए हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह को यदि केंद्र के तरफ से ही तवज्जो नहीं मिल रही है तो फिर धर्मलाल कौशिक की स्थिति तो बिगड़नी। ऐसे में अब सवाल ये है कि बिलासपुर की राजनीति में वर्चस्व किसका होगा, अरुण साव का या फिर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का। हालांकि यहां से एक और मंत्री हैं लखनलाल देवांगन, लेकिन लखनलाल देवांगन ओपी चौधरी के ही करीबी माने जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या अरुण साव और ओपी चौधरी के बीच ये समझौता हो जाए कि ओपी चौधरी रायगढ़ तक रहें और अरुण साव बिलासपुर तक? ये बड़ा राजनीतिक खेल हो सकता है दोनों के बीच, क्योंकि कहा जाता है कि दोनों की केमिस्ट्री भी बढ़िया बनती है। हालांकि बीच में मयंक चतुर्वेदी के आश्रय यानी कलेक्टर के आश्रय ओपी चौधरी ने अरुण साव के कुछ लोगों पर प्रहार किया था। जल जीवन मिशन वाले मामले में हमने बताया था कि किस तरीके से कुछ कंपनियों को निलंबित किया गया था, काली सूची में डाला गया था। ऐसे में ओपी चौधरी और अरुण साव किस तरह से राजनीतिक समीकरण बनाकर बिलासपुर की राजनीति को नया खेल देंगे, नया रूप देंगे, ये देखने की बात होगी। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे रायपुर जिले की राजनीति। जबरदस्त है रायपुर जिले की राजनीति, एक एक तार खोलेंगे। कई बड़े नेता हैं यहाँ, पूर्व मंत्री हैं यहाँ, उनके बीच क्या खेल चल रहा है, सत्ता उन्हें किस तरीके से किनारे कर रही है, किस तरह से वे अपनी राजनीतिक जमीन के लिए छटपटा रहे हैं, पूरी खबर हम विस्तार से देंगे। और विस्तार से तो हम जो सीएम सचिवालय में अफसरों का खेल चल रहा है, राहुल भगत, सुबोध सिंह बंसल, कई नाम है उसमें, हम उस पर भी हमारी टीम लगी हुई विस्तार आपके सामने सारा काला चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा सामने लाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।